आज 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार के पावन प्रभात में जब सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, तब प्रत्येक हृदय में एक नई ऊर्जा, एक नई आशा और एक नई चेतना का संचार होता है। यह दिन उस अनंत शक्ति के स्मरण का दिन है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जो श्वासों के बीच मौन होकर भी सब कुछ संचालित करती है, जो काल से परे है और फिर भी हर क्षण में उपस्थित है। वही आदि, वही अनादि, वही अनंत, जिन्हें हम प्रेम से महादेव कहते हैं। मंगलवार का यह दिन साहस, संकल्प और आत्मबल का प्रतीक है, और जब यह दिन महादेव की कृपा से जुड़ता है तो साधक के भीतर अद्भुत धैर्य और निर्भीकता का जन्म होता है। महादेव वह चेतना है जो हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों का नाम नहीं है, बल्कि भीतर की स्थिरता का नाम है। संसार परिवर्तनशील है, सुख आएगा, दुख आएगा, लाभ होगा, हानि होगी, सम्मान मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, किंतु जो अपने भीतर शिवत्व को जागृत कर लेता है, वह इन सब के बीच संतुलित रहना सीख जाता है। शिव का अर्थ ही है कल्याण, और जब हम अपने विचारों, वाणी और कर्मों को पवित्र बनाते हैं, तब हमारे भीतर का शिव प्रकट होने लगता है। आज के दिन महादेव का संदेश यही है कि भय को अपने जीवन से दूर करो। भय मन की वह छाया है जो हमें हमारी वास्तविक शक्ति से दूर रखती है। जब तुम ओम नमः शिवाय का जप करते हो तो यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, यह आत्मा की पुकार होती है। यह मंत्र तुम्हारे भीतर के कंपन को शुद्ध करता है, तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाता है और तुम्हें यह अनुभव कराता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह अनंत शक्ति है जो हर बाधा को अवसर में बदल सकती है। मंगलवार का दिन पराक्रम का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में संघर्ष आएंगे, परंतु संघर्ष से भागना समाधान नहीं है। महादेव स्वयं तपस्वी हैं, उन्होंने हिमालय की कठोर तपस्थली को अपना निवास बनाया। वे हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें गढ़ने के लिए आती हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी परीक्षाओं से गुजरकर तेजस्वी बनती है। आज अपने भीतर झांक कर देखो, क्या तुम्हारे मन में किसी के प्रति क्रोध है? क्या किसी की सफलता से ईर्ष्या होती है? क्या अतीत की कोई घटना तुम्हें बार बार दुख देती है? महादेव का संदेश है कि इन सबको उनके चरणों में अर्पित कर दो। क्षमा वह शक्ति है जो तुम्हें मुक्त करती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वास्तव में स्वयं को बंधनों से मुक्त करते हो। शिव का स्वरूप विरक्त भी है और करुणामय भी। वे श्मशान के भी स्वामी हैं और कैलाश के भी। इसका अर्थ है कि जीवन के हर रूप को स्वीकार करना ही सच्ची साधना है। जो केवल सुख चाहता है और दुख से भागता है, वह संतुलन नहीं पा सकता। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन को पूर्णता में स्वीकार करो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। आज के दिन यदि तुम एक क्षण के लिए भी शांत होकर बैठो, आंखें बंद करो और अपनी श्वास पर ध्यान दो, तो तुम्हें अनुभव होगा कि भीतर एक गहरी शांति है। वही शांति शिव का निवास है। बाहर का कोलाहल तभी शांत होगा जब भीतर का कोलाहल शांत होगा। इसलिए आज स्वयं से वादा करो कि अनावश्यक विवादों से दूर रहोगे, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे और हर परिस्थिति में संयम बनाए रखोगे। महादेव का एक और संदेश है सादगी। वे भस्म रमाते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, गले में सर्प रखते हैं। यह सब प्रतीक हैं कि जीवन में दिखावे से अधिक महत्व आंतरिक शुद्धता का है। जितना सरल जीवन होगा, उतना ही मन शांत रहेगा। आज के दिन अपने जीवन को सरल बनाने का संकल्प लो। अनावश्यक इच्छाओं को त्यागो, क्योंकि इच्छाएं ही दुख का मूल कारण बनती हैं। मंगलवार साहस का प्रतीक है।
यदि तुम किसी निर्णय को टालते आ रहे हो, यदि किसी कार्य को करने से डर रहे हो, तो आज महादेव का स्मरण कर कदम बढ़ाओ। विश्वास रखो कि जब इरादे पवित्र हों, तो मार्ग स्वयं बनता है। हर सफलता से पहले एक परीक्षा होती है, और हर परीक्षा के पीछे एक आशीर्वाद छिपा होता है। महादेव का नटराज स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन एक नृत्य है। कभी लय तेज होती है, कभी धीमी, कभी ताल बदलती है, कभी स्वर। किंतु जो इस नृत्य को स्वीकार कर लेता है, वही आनंद का अनुभव करता है। यदि परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार नहीं चल रही, तो निराश मत हो। संभव है कि यह परिवर्तन तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा हो। आज अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। माता पिता, भाई बहन, मित्र, सबके लिए मंगल कामना करो। जब तुम दूसरों के लिए शुभ सोचते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए भी शुभ रचता है। सेवा का भाव अपनाओ। किसी जरूरतमंद की सहायता करो, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो। शिव की सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि किसी के जीवन में प्रकाश लाने से होती है। महादेव का गंगा धारण करना यह दर्शाता है कि वे जीवनदायिनी शक्ति को अपने भीतर समाहित करते हैं। तुम भी अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य। यदि आज से तुम सकारात्मक सोचने का अभ्यास करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। कठिन समय में धैर्य ही सबसे बड़ा साधन है। जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत हो, तब महादेव का स्मरण करो। वे संहार के देवता हैं, परंतु उनका संहार विनाश के लिए नहीं, नवसृजन के लिए होता है। यदि जीवन में कुछ टूट रहा है, तो समझो कि कुछ नया बनने की तैयारी हो रही है। आज का दिन आत्मचिंतन का भी दिन है। स्वयं से पूछो, क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं? क्या मेरे कर्म मेरे सपनों के अनुरूप हैं? यदि नहीं, तो आज से परिवर्तन प्रारंभ करो। छोटा कदम भी बड़ा परिणाम ला सकता है, यदि वह निरंतरता से उठाया जाए। महादेव का त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम पर नियंत्रण का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने मन, बुद्धि और अहंकार पर नियंत्रण रखना है। जब अहंकार बढ़ता है, तो पतन निश्चित होता है। विनम्रता वह आभूषण है जो हर व्यक्ति को सुंदर बनाता है। आज किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ मत छोड़ो। सत्य कठिन हो सकता है, परंतु अंततः वही विजय दिलाता है। शिव स्वयं सत्य के प्रतीक हैं। यदि तुम्हारा मार्ग सच्चा है, तो देर हो सकती है, पर अंधेरा स्थायी नहीं रहेगा। प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। प्रेम में शक्ति है, प्रेम में उपचार है, प्रेम में परिवर्तन है। जब तुम प्रेम से कार्य करते हो, तो परिणाम भी मधुर होते हैं। क्रोध और द्वेष केवल ऊर्जा को नष्ट करते हैं। आज यह संकल्प लो कि प्रतिक्रिया देने से पहले सोचोगे और हर शब्द सोच समझकर बोलोगे। महादेव का डमरू सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। यदि कल तुम्हारे लिए कठिन था, तो आज एक नई संभावना है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। आज के दिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। शरीर ही साधना का माध्यम है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम ये भी शिव साधना का हिस्सा हैं। जब शरीर स्वस्थ होगा, तभी मन एकाग्र रहेगा। अंततः महादेव का संदेश यही है कि स्वयं पर विश्वास रखो। तुम वही चेतना हो जो असीम है। सीमाएं केवल मन में हैं। यदि तुम अपने भीतर के शिव को पहचान लो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती।
आज 17 फरवरी 2026 के इस मंगलमय दिन पर यह प्रार्थना है कि महादेव तुम्हें साहस दें, विवेक दें, शांति दें और तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और संतुलन से भर दें। तुम्हारे हर कदम पर उनका आशीर्वाद बना रहे, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाए और तुम्हारा हर प्रयास सफल हो। हर श्वास में शिव, हर विचार में शिव, हर कर्म में शिव, यही आज का दिव्य संदेश है। ओम नमः शिवाय। जब साधक ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर की अशांति शांत झील की तरह स्थिर होने लगती है। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं बल्कि चेतना का बीज है। जिस प्रकार बीज धरती के भीतर छिपकर समय आने पर विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार यह पंचाक्षरी मंत्र हृदय में स्थापित होकर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को रूपांतरित कर देता है। मंगलवार की ऊर्जा और शिव की करुणा मिलकर साधक के भीतर अद्भुत आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। महादेव का स्मरण हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहरी संसार पर नहीं बल्कि अपने मन पर विजय पाना है। मन यदि नियंत्रित हो जाए तो परिस्थितियां स्वतः सरल प्रतीत होने लगती हैं, पर यदि मन ही अस्थिर हो तो सुख भी बोझ बन जाता है। इसलिए आज का संदेश यही है कि मन को साधो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, कुछ समय मौन में बिताओ। मौन में ही वह उत्तर मिलता है जिसकी खोज हम संसार में करते फिरते हैं। शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, वह जागृति का प्रतीक है। जब अज्ञान का अंधकार बढ़ जाता है तब ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है। यह अग्नि हमें भीतर के भ्रम, मोह और अहंकार को जलाने की प्रेरणा देती है। आज यदि तुम अपने जीवन में किसी भ्रम में फंसे हो, किसी झूठे आकर्षण में उलझे हो, तो महादेव से प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे भीतर विवेक की ज्योति प्रज्वलित करें। जीवन में कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाते हैं। हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो समाज चाहता है, जबकि हमारी आत्मा कुछ और चाहती है। शिव का जीवन हमें यह सिखाता है कि अपनी मौलिकता को स्वीकार करो। वे कभी परंपरागत राजसी वैभव में नहीं बंधे। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुरूप जीवन जिया, निर्भीक, स्वतंत्र और सच्चा। आज तुम भी स्वयं को वैसे ही स्वीकार करो जैसे हो। अपने गुणों को पहचानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकारो और निरंतर सुधार की दिशा में आगे बढ़ो। मंगलवार का यह दिन साहस के साथ साथ अनुशासन का भी संदेश देता है। बिना अनुशासन के कोई भी साधना सफल नहीं होती। चाहे वह आध्यात्मिक साधना हो या सांसारिक लक्ष्य, निरंतरता आवश्यक है। प्रतिदिन थोड़े समय के लिए भी यदि तुम शिव ध्यान करोगे तो कुछ ही समय में तुम्हें अपने भीतर परिवर्तन अनुभव होगा। तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं संयमित होंगी और तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा। महादेव का वास हिमालय में है, जहां शांति और कठोरता दोनों साथ साथ हैं। यह हमें सिखाता है कि बाहरी वातावरण चाहे जैसा भी हो, भीतर की स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। जीवन में तूफान आएंगे, परंतु यदि तुम्हारी जड़ें गहरी होंगी तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। अपनी जड़ों को मजबूत करो, परिवार, संस्कार, सत्य और श्रद्धा से जुड़ो। यही तुम्हें स्थिरता देंगे। आज यह भी स्मरण रखो कि कर्म ही पूजा है। केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं, कर्म भी पवित्र होना चाहिए। यदि तुम अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करते हो, यदि तुम अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हो, यदि तुम समाज के प्रति संवेदनशील हो, तो वही शिव भक्ति है। हर कार्य को पूजा मानकर करो, फिर परिणाम की चिंता छोड़ दो। परिणाम वही होगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। महादेव का भस्म रमाना यह संकेत देता है कि अंततः सब कुछ नश्वर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए अहंकार व्यर्थ है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब समय के साथ बदलते रहते हैं,
परंतु जो अमर है वह है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारे अच्छे कर्म। आज अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि समय भी उन्हें मिटा न सके। यदि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की रुकावट है, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या पारिवारिक, तो घबराओ मत। रुकावटें संकेत हैं कि तुम्हें कुछ नया सीखना है। हर समस्या अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है। जब तुम उस शिक्षा को समझ लेते हो, समस्या स्वतः समाप्त हो जाती है। इसलिए समस्याओं को शत्रु नहीं, गुरु मानो। मंगलवार की ऊर्जा तुम्हें यह प्रेरणा देती है कि अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहो। यदि तुमने कोई संकल्प लिया है तो उसे बीच में मत छोड़ो। महादेव की कृपा से तुम्हें शक्ति मिलेगी। याद रखो, धैर्य और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जो आज प्रयास करता है वही कल सफलता का आनंद लेता है। आज का दिन संबंधों को सुधारने का भी दिन है। यदि किसी अपने से दूरी बन गई है तो पहल करो। एक संदेश, एक फोन कॉल, एक सच्ची मुस्कान, ये छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। शिव का परिवार स्वयं विविधताओं से भरा है, फिर भी एकता में बंधा है। इससे हमें सीख मिलती है कि भिन्नता के बावजूद प्रेम बनाए रखा जा सकता है। अपने भीतर करुणा जगा, दूसरों के दुख को समझो। यदि किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है तो यथासंभव मदद करो। करुणा ही वह सेतु है जो मानव को दिव्यता से जोड़ता है। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो तब महादेव तुम्हारे जीवन में मुस्कान भर देते हैं। आज अपने लक्ष्य स्पष्ट करो। अस्पष्ट लक्ष्य भ्रम पैदा करते हैं। स्पष्टता ही सफलता की कुंजी है। शांत मन से बैठकर लिखो कि तुम जीवन में क्या चाहते हो। फिर उसके अनुसार योजना बनाओ और निरंतर प्रयास करो। शिव तुम्हारे प्रयासों में ऊर्जा भरेंगे। सकारात्मक संगति का महत्व भी आज समझो। जिस प्रकार अग्नि के पास बैठने से ऊष्मा मिलती है, उसी प्रकार सकारात्मक लोगों के साथ रहने से ऊर्जा मिलती है। नकारात्मकता से दूरी बनाओ। आलोचना से अधिक प्रेरणा पर ध्यान दो। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए भव्य अनुष्ठान आवश्यक नहीं, सच्चा हृदय ही पर्याप्त है। यदि तुम्हारा मन पवित्र है तो साधारण प्रार्थना भी असाधारण फल दे सकती है। आज कुछ क्षण अपने हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। काम और विश्राम, प्रयास और धैर्य, बोलना और मौन, इन सब में संतुलन हो। अत्यधिक किसी भी दिशा में झुकाव असंतुलन पैदा करता है। शिव का ध्यान हमें संतुलन सिखाता है। आज अपने स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालो। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं। कुछ समय योग या प्राणायाम में लगाओ। गहरी श्वास लो और महसूस करो कि हर श्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा भीतर जा रही है और हर नकारात्मकता बाहर निकल रही है। अंत में यह याद रखो कि जीवन एक यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, परंतु यदि तुम्हारे साथ श्रद्धा है तो हर मोड़ पर मार्गदर्शन मिलेगा। आज 17 फरवरी 2026 के इस मंगलमय मंगलवार पर महादेव का यही संदेश है कि स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति को जागृत करो और निर्भीक होकर आगे बढ़ो। तुम्हारा हर कदम शुभ हो, हर विचार पवित्र हो और हर प्रयास सफल हो। शिव की कृपा से तुम्हारा जीवन प्रकाश, प्रेम और शांति से भर जाए। हर दिन को अवसर समझो, हर चुनौती को साधना समझो और हर सफलता को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। यही शिव मार्ग है, यही सच्चा कल्याण है, यही जीवन का परम संदेश है। ओम नमः शिवाय। जब साधक निरंतर शिव का स्मरण करता है तो उसके भीतर एक अदृश्य परिवर्तन प्रारंभ होता है। यह परिवर्तन बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि भीतर की गहराइयों से जन्म लेता है।
जैसे रात के अंधकार के बाद धीरे धीरे भोर का प्रकाश फैलता है, वैसे ही शिव स्मरण से अज्ञान का अंधकार हटने लगता है और चेतना का प्रकाश फैलने लगता है। यह प्रकाश केवल ज्ञान का नहीं बल्कि अनुभव का होता है। अनुभव कि हम केवल शरीर नहीं हैं, केवल नाम और पहचान नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा के अंश हैं। मंगलवार की यह पावन ऊर्जा हमें कर्मशील बनाती है। शिव केवल ध्यानमग्न योगी ही नहीं बल्कि सृष्टि के संचालनकर्ता भी हैं। वे तप भी करते हैं और तांडव भी। इसका अर्थ है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल विचार करना पर्याप्त नहीं, कार्य भी आवश्यक है। यदि तुम्हारे पास कोई सपना है तो उसे केवल कल्पना में मत रखो। उसके लिए श्रम करो, समय दो, प्रयास करो। शिव की कृपा उस पर होती है जो स्वयं भी प्रयत्न करता है। जब जीवन में बार बार असफलता मिलती है तो मन टूटने लगता है। ऐसे समय में यह स्मरण रखो कि हर असफलता तुम्हें मजबूत बना रही है। जिस प्रकार नदी चट्टानों से टकराकर अपना मार्ग बनाती है, वैसे ही संघर्ष तुम्हें नया मार्ग दिखाता है। शिव का संदेश है कि हार को अंत मत समझो। वह तो केवल एक संकेत है कि तुम्हें और सशक्त होकर आगे बढ़ना है। आज का दिन अपने भीतर के भय को पहचानने का भी दिन है। हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई भय छिपा होता है। भविष्य का भय, असफलता का भय, आलोचना का भय। यह भय हमें आगे बढ़ने से रोकता है। परंतु जब हम शिव का ध्यान करते हैं तो भीतर एक अद्भुत निर्भीकता उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें थामे हुए है। उसी भरोसे के साथ अपने भय का सामना करो। शिव का सर्प धारण करना यह सिखाता है कि जो विषैला है उसे भी नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी, परंतु उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जैसे शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया, वैसे ही तुम भी कटु अनुभवों को अपने हृदय तक मत पहुंचने दो। उन्हें वहीं रोक दो जहां वे तुम्हें आहत न कर सकें। धैर्य ही सच्ची शक्ति है। कई बार हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिले, परंतु प्रकृति का अपना समय होता है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। उसे अंकुरित होने, बढ़ने और फल देने में समय लगता है। इसी प्रकार तुम्हारे प्रयास भी समय पर फल देंगे। धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। आज अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव जागृत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, परिवार, मित्र, स्वास्थ्य, अवसर, उनके लिए आभार व्यक्त करो। कृतज्ञता से मन में संतोष आता है और संतोष से शांति। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही वास्तव में समृद्ध है। शिव का स्वरूप हमें सिखाता है कि सादगी में भी महानता होती है। आज के समय में लोग बाहरी दिखावे में उलझ जाते हैं, परंतु सच्चा सुख भीतर की सरलता में है। जितना कम दिखावा उतनी अधिक शांति। अपने जीवन को सरल बनाओ। अनावश्यक चिंताओं को छोड़ो। मंगलवार का यह संदेश भी है कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। यदि तुमने कोई संकल्प लिया है तो उसे निभाने के लिए अनुशासन आवश्यक है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी दूरी तय करते हैं। अपने संबंधों में भी प्रेम और समझदारी लाओ। कभी कभी केवल सुन लेना भी बहुत बड़ी सेवा होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे समझे। यदि तुम किसी को समझने की कोशिश करते हो तो संबंध मजबूत होते हैं। शिव का तांडव हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन अनिवार्य है। यदि जीवन में कुछ बदल रहा है तो उसका विरोध मत करो, उसे स्वीकार करो। हर परिवर्तन तुम्हें नए अनुभव देगा, नई सीख देगा। आज कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ।
आकाश को देखो, वृक्षों को देखो, पक्षियों की ध्वनि सुनो। प्रकृति स्वयं शिव का विस्तार है। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो तुम अपने मूल से जुड़ते हो। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। शब्दों में शक्ति होती है। वे निर्माण भी कर सकते हैं और विनाश भी। सोच समझकर बोलो। यदि कुछ कहना आवश्यक न हो तो मौन ही बेहतर है। अपने भीतर की करुणा को जगाओ। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे तो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो। संभव है वह स्वयं किसी पीड़ा से गुजर रहा हो। करुणा से ही संसार में शांति आएगी। आज का दिन आत्मनिरीक्षण का है। दिन के अंत में स्वयं से पूछो, क्या मैंने आज किसी का भला किया? क्या मैंने किसी को अनावश्यक दुख पहुंचाया? यदि कोई भूल हुई है तो उसे स्वीकारो और सुधारने का संकल्प लो। यही सच्ची साधना है। शिव का आशीर्वाद उन पर होता है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। सत्य कभी कभी कठिन होता है, परंतु अंततः वही विजय दिलाता है। अपने जीवन में ईमानदारी बनाए रखो। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। उसे स्वस्थ और स्वच्छ रखो। संतुलित भोजन करो, पर्याप्त विश्राम लो और सकारात्मक विचार रखो। अंततः यह समझो कि तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर शिव की कृपा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है, आंखें बंद करके उनका स्मरण करो। भीतर से एक शक्ति उठेगी जो तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी। आज 17 फरवरी 2026 के इस पावन मंगलवार पर यह संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को सार्थक बनाओगे। अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करोगे। दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का प्रयास करोगे। अपने भीतर के शिवत्व को पहचानोगे और उसे जगाओगे। हर श्वास के साथ यह अनुभव करो कि तुम दिव्यता से जुड़े हो। हर कर्म को पूजा मानो। हर चुनौती को अवसर समझो। हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। यही महादेव का संदेश है, यही जीवन का सत्य है। शिव तुम्हें शक्ति दें, शांति दें, प्रेम दें और तुम्हारे जीवन को मंगलमय बनाएं। ओम नमः शिवाय। जब साधक निरंतर शिव तत्व में लीन होता जाता है, तब उसे धीरे धीरे यह अनुभूति होने लगती है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर होती है। संसार हमें बाहर की ओर खींचता है, नाम, प्रतिष्ठा, धन, मान सम्मान, परंतु शिव हमें भीतर बुलाते हैं। भीतर जहां शांति है, संतुलन है और एक ऐसा आनंद है जो किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। आज के इस पावन भाव में यह समझना आवश्यक है कि शिव केवल पूजनीय देव नहीं, बल्कि चेतना की वह अवस्था है जहां मन पूर्णतः शांत हो जाता है। जब मन की तरंगे शांत होती हैं, तब आत्मा का दर्पण स्पष्ट दिखाई देता है। उसी दर्पण में व्यक्ति अपना वास्तविक स्वरूप देख पाता है। वही स्वरूप निर्भय है, निरहंकारी है और पूर्ण है। जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं, वे हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराते हैं। परंतु शिव का स्मरण हमें यह सिखाता है कि सीमाएं केवल मन की कल्पना हैं। जब हम अपने भीतर विश्वास का दीप जलाते हैं, तब असंभव भी संभव प्रतीत होने लगता है। विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे मार्ग पर भी कदम बढ़ाने का साहस देती है। शिव का धैर्य हमें यह सिखाता है कि प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना आवश्यक है। कई बार हम आवेश में आकर ऐसे शब्द बोल देते हैं जो संबंधों को चोट पहुंचा देते हैं। परंतु यदि हम एक क्षण रुक जाएं, गहरी श्वास लें और शिव का स्मरण करें, तो हमारी वाणी में संयम आ जाता है। संयम ही संबंधों की रक्षा करता है। आज यह भी स्मरण रखो कि हर व्यक्ति अपने जीवन की एक अलग यात्रा पर है।
किसी की गति तेज है, किसी की धीमी। तुलना केवल असंतोष को जन्म देती है। शिव का मार्ग हमें तुलना से दूर रहने की प्रेरणा देता है। अपने मार्ग पर चलो, अपनी गति से चलो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। शिव का तांडव हमें परिवर्तन का रहस्य समझाता है। जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। यदि जीवन में कुछ छूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, तो उसे अंत मत समझो। वह एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। परिवर्तन से डरना नहीं, उसे स्वीकार करना सीखो। आज अपने भीतर करुणा और क्षमा का भाव बढ़ाओ। यदि किसी ने तुम्हें आहत किया है, तो उस पीड़ा को पकड़े मत रहो। पीड़ा को पकड़े रखना अपने ही हृदय में विष रखने जैसा है। शिव ने विष को अपने कंठ में रोका, परंतु उसे हृदय तक नहीं पहुंचने दिया। यह हमें सिखाता है कि कटु अनुभवों को सीख में बदलो, उन्हें अपने भीतर स्थायी स्थान मत दो। अपने लक्ष्य के प्रति निरंतरता बनाए रखना भी शिव साधना का एक रूप है। प्रतिदिन थोड़ा सा प्रयास भी महान परिणाम ला सकता है। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े सपनों को साकार करते हैं। आज के दिन अपने विचारों को शुद्ध रखने का विशेष प्रयास करो। विचार ही ऊर्जा हैं। सकारात्मक विचार सकारात्मक परिस्थितियां आकर्षित करते हैं। यदि मन में नकारात्मकता होगी तो वही जीवन में प्रतिबिंबित होगी। इसलिए हर सुबह अपने मन को सकारात्मक संकल्पों से भर दो। शिव का मौन भी बहुत कुछ कहता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि भीतर की गहराई का अनुभव है। जब तुम मौन में बैठते हो, तब तुम्हें अपने हृदय की धड़कन भी एक मंत्र की तरह सुनाई देती है। वही धड़कन जीवन का संगीत है। आज अपने कर्मों में निष्ठा लाओ। जो भी कार्य करो, पूरे मन से करो। आधे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है, न सफलता। समर्पण से किया गया कार्य ही पूजा बनता है। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताना भी एक साधना है। प्रेम को व्यक्त करो, आभार व्यक्त करो, छोटी छोटी खुशियों को मनाओ। जीवन की वास्तविक संपत्ति संबंध ही हैं। यदि कभी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है, तो यह याद करो कि पर्वत भी एक एक कदम से पार किया जाता है। धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। शिव तुम्हारे साहस को शक्ति देंगे। आज अपने भीतर यह संकल्प दोहराओ कि तुम सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलोगे। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपने मूल्यों से समझौता नहीं करोगे। यही सच्ची भक्ति है। अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार उत्पन्न होते हैं। नियमित दिनचर्या अपनाओ। पर्याप्त विश्राम करो। अपने आहार में संतुलन रखो। जीवन में जो भी प्राप्त है, उसके लिए कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता से हृदय में नम्रता आती है। नम्रता से अहंकार दूर होता है। और जहां अहंकार नहीं, वहां शांति स्वतः आ जाती है। आज का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम दिव्य हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि का संचालन करती है। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो, तब भय समाप्त हो जाता है। हर सुबह को एक नई शुरुआत समझो। हर रात को आत्मचिंतन का समय बनाओ। अपने दिन का मूल्यांकन करो। जो अच्छा किया, उसके लिए आभार। जो भूल हुई, उसके लिए सुधार का संकल्प। शिव की कृपा से जीवन में संतुलन बना रहे, यही प्रार्थना है। तुम्हारे मन में शांति हो, कर्म में निष्ठा हो और हृदय में प्रेम हो। यही शिवत्व है। आज और आने वाले हर दिन में यह स्मरण बनाए रखो कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी है।
जब दोनों का संतुलन बनता है तभी सच्चा सुख मिलता है। तुम्हारा हर कदम दृढ़ हो, हर निर्णय विवेकपूर्ण हो और हर विचार पवित्र हो। यही शिव का आशीर्वाद है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे संसार तक पहुंचाओ। हर श्वास के साथ यह अनुभव करो कि तुम शिव ऊर्जा से जुड़े हो। हर कठिनाई में यह विश्वास रखो कि समाधान निकट है। हर सफलता में विनम्र रहो। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बने, तुम्हारे कर्म एक उदाहरण बने और तुम्हारा हृदय सदैव करुणा से भरा रहे। यही दिव्य मार्ग है, यही मंगल का संदेश है, यही शिव की अनंत कृपा का अनुभव है। ओम नमः शिवाय। जब साधक इस भाव में स्थिर होने लगता है कि हर श्वास में शिव हैं, तब उसका जीवन धीरे धीरे एक साधना में परिवर्तित हो जाता है। वह समझने लगता है कि पूजा केवल दीप जलाने या मंत्र जपने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षण जागरूक रहने का नाम ही सच्ची उपासना है। जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को समझना और अपने कर्मों को सचेत होकर करना। यही शिव मार्ग है, जहां व्यक्ति बाहरी आडंबर से अधिक आंतरिक शुद्धता को महत्व देता है। जीवन की दौड़ में हम अक्सर थक जाते हैं। हमें लगता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे। ऐसे समय में शिव का यह संदेश स्मरण करो कि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल निश्चित है, बस उसका समय अलग हो सकता है। जिस प्रकार पर्वत के भीतर वर्षों तक जल एकत्रित होता है और फिर एक दिन झरने के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही तुम्हारे परिश्रम का फल भी उचित समय पर प्रकट होगा। इसलिए अधीर मत बनो। शिव की जटाओं से बहती गंगा हमें यह संकेत देती है कि जीवन में प्रवाह आवश्यक है। जहां ठहराव है वहां जड़ता है। अपने विचारों को प्रवाहित रखो। सीखते रहो, बदलते रहो, आगे बढ़ते रहो। यदि तुम किसी पुराने दुख या गलती में अटके रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। आज यह भी विचार करो कि क्या तुम अपने जीवन का उद्देश्य जानते हो। उद्देश्य के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। कुछ समय शांत बैठकर अपने हृदय से पूछो, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? केवल भौतिक सफलता या आंतरिक संतोष? जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब मार्ग भी स्पष्ट होने लगता है। शिव का डमरू सृष्टि की लय का प्रतीक है। जीवन भी एक लय में चलता है, कभी उतार कभी चढ़ाव। यदि तुम हर उतार को दुख और हर चढ़ाव को सुख मानोगे तो संतुलन खो दोगे। पर यदि तुम समझ जाओ कि दोनों ही आवश्यक हैं, तब तुम स्थिर रहोगे। यही स्थिरता शिवत्व है। अपने भीतर के अहंकार को पहचानना भी आवश्यक है। कई बार हम अपने ज्ञान, अपनी उपलब्धियों या अपने अनुभव पर गर्व करने लगते हैं। परंतु याद रखो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह ईश्वर की देन है। विनम्रता ही सच्ची महानता है। जो झुकता है वही टिकता है। आज अपने संबंधों में भी सत्य और प्रेम बनाए रखने का संकल्प लो। यदि कोई गलतफहमी है तो उसे संवाद से दूर करो। मौन रहकर दूरी बढ़ाने से बेहतर है कि प्रेम से बात की जाए। शिव का परिवार विविधताओं के बावजूद एकता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं होने चाहिए। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प से करो। स्वयं से कहो कि आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम अवश्य बढ़ाऊंगा। आज मैं अपने विचारों को शुद्ध रखूंगा। छोटे छोटे संकल्प ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। यदि जीवन में कोई चुनौती सामने है तो उसे बोझ मत समझो, उसे अवसर समझो। हर चुनौती तुम्हारी क्षमता को निखारती है। यदि जीवन में कठिनाइयां न हो तो तुम्हारी शक्ति कैसे प्रकट होगी?
जैसे तलवार को धार देने के लिए उसे पत्थर से रगड़ा जाता है, वैसे ही आत्मा को तेजस्वी बनाने के लिए संघर्ष आवश्यक है। शिव का भस्म हमें नश्वरता की याद दिलाता है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए समय का मूल्य समझो। अपने हर क्षण को सार्थक बनाओ। व्यर्थ की चिंताओं में समय न गवाओ। जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दो। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा। नियमित दिनचर्या अपनाओ। प्राणायाम और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब श्वास गहरी और संतुलित होती है तो मन भी संतुलित रहता है। आज कृतज्ञता का अभ्यास अवश्य करो। दिन में कम से कम एक बार उन बातों को याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देगा। जहां पहले कमी दिखती थी वहां अब संपन्नता दिखने लगेगी। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो। कई बार बाहरी शोर इतना अधिक होता है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाते, परंतु वही आवाज सही मार्गदर्शन देती है। कुछ समय एकांत में बिताओ और अपने हृदय की बात सुनो। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखो कि शिव सदा साथ हैं। उनका स्मरण तुम्हें शक्ति देगा। जब भी मन विचलित हो आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जप करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर स्थिरता लाएगा। अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए भी कुछ करो। सेवा का भाव जीवन को अर्थ देता है। चाहे छोटी सी मदद ही क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से की जाए तो उसका प्रभाव गहरा होता है। हर रात सोने से पहले दिन का आत्ममंथन करो। क्या आज मैंने अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति की? क्या मैंने किसी को अनावश्यक कष्ट दिया? यदि हाँ तो सुधार का संकल्प लो। यही निरंतर सुधार तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। शिव का संदेश सरल है, स्वयं को पहचानो, अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ और निर्भीक होकर जीवन जियो। भय केवल भ्रम है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो तब कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। आज और आने वाले हर दिन में यह संकल्प बनाए रखो कि तुम सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलोगे। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर तुम्हारा विश्वास अडिग रहे। तुम्हारा जीवन एक दीपक की तरह हो जो स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश दे। तुम्हारे शब्द मधुर हों, तुम्हारे कर्म पवित्र हों और तुम्हारे विचार सकारात्मक हों। यही सच्ची शिव साधना है। हर श्वास में शिव का अनुभव करो। हर कार्य में समर्पण रखो। हर चुनौती में अवसर देखो और हर सफलता में कृतज्ञ रहो। यही जीवन का सार है, यही शिव का अनंत संदेश है। ओम नमः शिवाय।